Dear student, I am Upi Prajapati, your Hindi teacher. Today I am going to start to explain question answer of the lesson 14 नीलू, मतलब पाठ 14 नीलू का आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझाने जा रहा हूँ। स्क्रीन पर देखेंगे हमारे ठीक फोटो के नीचे, वीडियो के नीचे, ठीक है। पहले इसमें मैं आपको मौखिक प्रश्नों के उत्तर बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, फिर लिखित, और फिर उसके बाद मैं आऊँगा तो इधर आपको अति लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर भी क्या करूँगा, दिखाऊँगा, ठीक है। पहले हम लोग चलते हैं नीलू में। ये लेसन में हम चूंकि 2 दिन में ये लेसन पढ़ा चुके हैं आपको, और आज आपको इसका प्रश्नोत्तर करवाने जा रहे हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। पहले प्रश्न है कि नीलू कौन था, ठीक है। तो नीलू लेखिका का एक वफादार कुत्ता था, देख रहे हैं आप, क्लियर हो गया। नीलू की माँ का नाम बताइए, कह रहा है। तो नीलू की माँ का नाम लूसी था, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको? कोई दिक्कत होगी तो बताएंगे आप, ठीक है। आगे देखते हैं। ये आपके प्रश्नों के, इस प्रश्नों के उत्तर आपको लेसन के हिसाब से देना है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़े। नीलू किस नस्ल का था, मन नीलू का नस्ल कैसा था। तो बहुत सारे कुत्ते बहुत सारे नस्ल के आते हैं, इसमें नीलू का नस्ल कैसा था। तो नीलू का नस्ल, नीलू अल्सेशियन और भूटिया मिश्रित नस्ल का था, कुत्ता था। माने कि अल्सेशियन और भूटिया नस्ल से, मिक्स नस्ल का था, मिश्रण से बना था, ठीक है, पैदा हुआ था। आगे चलें। तो लूसी का अंत कैसे हुआ। तो आपको कहानी में बताया गया है कि लूसी पर एक लकड़बग्घा आक्रमण कर देता है, अंत में क्या होता है, उसका अंत हो जाता है। तो लूसी एक लकड़बग्घे का शिकार बन गई और इस तरह से उसका अंत हो गया था, ठीक है। आगे चले हम लोग, अगले प्रश्न की बात करें। अब आपको सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाना है। थोड़ा मैं वो कर देता हूं इसको। लूसी का स्वभाव कैसा था। स्वतंत्र था, स्नेहपूर्ण, अनुरोध या आदेश वाला था। आगे सहचर था या अड़ियल था। अड़ियल स्वभाव का था, देखें, ठीक है, ऑप्शन में अड़ियल। आगे बढ़ें। उत्तरायण के निवासी किस ऋतु में लूसी से सामान मंगवाते थे। तो सर्दियों के दिनों में, ठंडे के दिनों में, चूंकि चारों तरफ बर्फ जम जाती थी, लोग जा नहीं पाते थे, तो उस समय लूसी ही उनकी सहायता करती थी सर्दियों में। तो गर्मियों में हर एक मौसम में, सर्दियों में रास्ते में बर्फ ढक जाने पर दोनों हो जाएगा, लेकिन सर्दियों में ही की बात हो रही, सर्दियों की बात कहा है, ठीक है। जब सर्दी हो जाती है तो क्या करते हैं, उस समय उससे लोग सामान मंगवाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब हम लोग अगला पेज, आप लोग अपनी किताब में अगला पेज देखेंगे। हम अगले पेज पर आ गए। हमने अभी आपको इधर क ख पहले का क ख दिखाया है, अब मैं ग पे आ गया हूँ। नीचे देखेंगे आप, ठीक है, नीचे, ठीक है, नीचे देखेंगे। लूसी के जन्म में 2 बच्चे में से एक क्यों मर गया था। आपको पता है, ठंड लग गया था। भुटिया कुत्ते द्वारा मार दिया गया, लकड़बग्घे द्वारा मार दिया गया, ठंड के कारण मर गया, वही है ना सही। लूसी के मरने के कारण मर गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठंड मार दिया था, वो मर गया था, ठीक है, ठंडे से मर गया था। आगे देखें। नीलू का स्वभाव कैसा था। तो नीलू का स्वभाव बता ना कि शांत था। नीलू का स्वभाव शांत था, देखिए शांत पर निशान लगा हुआ है, ठीक है।
आगे चलें। नीलू कितने साल तक जीवित रहा? 14 साल तक। देखिए 14 ईयर, ठीक है, 14 ईयर तक जीवित था, ठीक है। आगे देखें, नीलू को किसके साथ रहना पसंद लगता था? तो बताया कजली के साथ। बादल, लूसी, कजली, चिड़िया, कजली के साथ, ठीक है। कजली इसमें ऑप्शन सही होगा। और अगला प्रश्न थोड़ा बड़ा कर दें आपको, नीलू के बैठने की जगह कहाँ थी? तो नीलू को बैठने की जगह कहाँ थी? गर्मियों में बाहर लान में, और सर्दियों में कहाँ बैठता था? और सर्दियों में घर के तख्त पर, घर के बरामदे में तख्त पर क्या करता था? बैठती थी। लूसी किस रंग की थी? तो ऊपर से काला आभास देने वाले भूरे पीताभ रंग की थी, ठीक है। पीताभ थोड़ा पीला पीला काला भूरा उसका रंग था, ठीक है। चूंकि मिस्र थी ना तो इसलिए ऐसा था। कुत्तों का दुश्मन कौन था? तो कुत्तों का दुश्मन कौन होता था उस समय उनके यहाँ में? ठंडी के दिन में पर्वतों पर तो लकड़बग्घे होते थे ना, लकड़बग्घे। तो कुत्तों का दुश्मन कौन होता है? तो लिखेंगे कुत्तों का दुश्मन लकड़बग्घे होते हैं, ठीक है। आगे, बर्फ पर रक्त के धब्बे किसके थे? तो बर्फ पर रक्त के धब्बे लूसी के थे, क्योंकि लूसी को ही लकड़बग्घे ने मार दिया था और घसीट के क्या किया था? ले गया था। घसीटने के कारण जहाँ जहाँ खून जा रहा था, रगड़ा रहा था, वो पूरा लाल होता जा रहा था, धब्बे धब्बे जैसे निशान बनते जा रहे थे, ठीक है। आज मैं इतना बताया, कल आपको क्या करूंगा? अगले प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। आज के लिए इतना ही। शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। आपका दिन शुभ हो।